दिल्ली के एग्जिट पोल के अंदर सबसे बड़ा खेल हो गया। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आप एग्जिट पोल के चक्कर में देखते रह गए और बिहार में बहन मायावती जी ने बहुत बड़ी राजनीति कर दी, क्योंकि अब सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है। अक्टूबर में बहुजन समाज पार्टी के कम से कम 25 विधायक बिहार में निकल जाएंगे, अगर जो तैयारी शुरू हुई है। और ये केवल बसपा की ही तैयारी नहीं है, बड़े बड़े दिग्गज नेता बहन मायावती जी को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में लग चुके हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैं आपको सटीक रिपोर्ट देने वाला हूं बिहार की राजनीति का। अगर आप बिहार में बसपा के कार्यकर्ता है, काफी दिनों से मायूस है, आपको लगता है कि बिहार में एक आध सीट निकल पाती है, तो भूल जाइए, क्योंकि बिहार की राजनीति में बहन मायावती जी की धमक और चमक गूंजने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं कि जैसा कि दो गठबंधन है, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन। इंडिया अलायंस तो अब रही नहीं, महागठबंधन में बड़ा खेल होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं एनडीए के अंदर। एनडीए में नीतीश कुमार है और बीजेपी है। वहां पर दो दलित चेहरे के भरोसे एनडीए दलित वोट बैंक समेटने के चक्कर में है, और ये दो चेहरे हैं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी। उधर महागठबंधन जो है अपनी तैयारी में लग गया है। लालू प्रसाद यादव जी का कहना यह है कि अगर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी ये सोचते हैं कि दलित वोट हम ले जाएंगे, हमें कांग्रेस की चिंता नहीं, हम बहन मायावती जी को फ्रंट पे रखते हैं। और रही बात ये पशुपति पारस को ये भरोसा दिलाया गया है कि 25 सीट हम आपको महागठबंधन में देने वाले हैं, बाकी कम से कम 50 सीट बहन मायावती जी को महागठबंधन में बिहार विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। ऐसे बार्गेन होगा, बहन जी कितना ले पाती है ये अलग बात है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का जो स्ट्रेटजी है महागठबंधन में, वह यह चाहते हैं कि बहन मायावती जी को और पशुपति पारस को फ्रंट पे रखकर महागठबंधन दलित वोट को साधने की कोशिश करेगी। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि बिहार की राजनीति में जो दलित राजनीति है, जो बहुजन राजनीति है, इस बहुजन राजनीति में सबसे मजबूत कौन? बहन मायावती जी, पशुपति पारस, अथवा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी? मैं आपको क्लियर कर दूं कि जीतन राम मांझी अपने मुंह से भले ही कहें कि मैं मुसहर समाज से आता हूं, दलितों के ऊपर, महादलितों के ऊपर हमारी पकड़ है, लेकिन यह क्लियर बात है कि महादलितों के अंदर अगर बहन मायावती जी घुस जाती हैं तो वहां पर जीतन राम मांझी उनके सामने मात्र 1% रह जाएंगे। चिराग पासवान युवा है, क्रेज है, लेकिन उनको वोट केवल पासवान समाज से मिलेगा। मैं आपको बिहार की राजनीति का जो है सतही जो रिपोर्ट है, जो जमीनी रिपोर्ट है, यह मैं बता देता हूं कि जो डोम जाति है, चमार है, धोबी है, मुसहर है, वहां पर बहन मायावती जी और नीला झंडा कमाल करेगा। आज की तारीख में जो पुराने मतदाता हैं बिहार के, और जो बिहार के वे मतदाता जो मत डालने जाते हैं, वह बहन मायावती जी को जानते हैं, बहन मायावती जी से इंप्रेस रहते हैं, उनको अपना नेता मानते हैं। अगर आप ये सोचते होंगे कि बिहार की राजनीति में चंद्रशेखर आ जाएंगे वोट काटने के लिए, तो उनको 0 सन्नाटा मिलेगा, क्योंकि एक बार वो ट्राई कर चुके हैं। बहन मायावती जी का वोट बैंक बड़ा जबरदस्त है बिहार में, और इसी को लेकर लालू प्रसाद यादव यह सोच रहे हैं कि कांग्रेस के बजाय अगर बहन जी को आगे कर ले तो हम ध्रुवीकरण करने में सफल हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य कि बिहार की राजनीति में बैकवर्ड फॉरवर्ड चलता है, और बैकवर्ड फॉरवर्ड में अगर लालू प्रसाद यादव, बहन मायावती जी, पशुपति पारस, यह सब एक मंच पे आ जाते हैं
तो बिल्कुल जो मतदाताओं का जो है दो फाड़ हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा। नीतीश कुमार हो अथवा बीजेपी अथवा उसमें चिराग पासवान भले ही चिल्लाते रहे, तमाम बैकवर्ड वोट लालू प्रसाद यादव की झोली में चला जाएगा। और वह यह सोच रहे हैं कि कम से कम अगर बिहार असेंबली में जो असेंबली की जो संख्या है 243 विधायकों की, इसमें 122 सीट जिसको आ जाता है वह सत्ता में आ जाता है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की होड़ में कुछ भी करने को तैयार है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर 150 सीट पर राजद आरजेडी चुनाव लड़ती है और बहन मायावती जी को 50 सीट दे देती है, उधर बचता है 43 सीट, उसमें पशुपति पारस हो और बाकी इक्का दुक्का हो जिनको दे लेकर गठबंधन बना लेते हैं, अथवा सीपीआई राजद बहन मायावती जी और इधर पशुपति पारस सबको जोड़ दिया जाता है, तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। और ऐसी खबर अभी तक गुप्त है। गुप्त सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये रिपोर्ट आई है, भाजपा वाले अगर सुनेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की सारी स्ट्रेटजी बिहार में फेल होने वाली है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने मुहर मार दिया है, अपने जितने भी नेताओं को बोल दिया है कि इन तमाम जो है लोगों के पीछे भाग रहे हो, नेताओं के पीछे बहन मायावती जी को फ्रंट पे कर दो बिहार में, और उधर पशुपति पारस को कोई पूछ नहीं रहा है आज की तारीख में, उनको भी साध लो, ताकि दो दलित चेहरे इधर होंगे और दो दलित चेहरे उधर होंगे, यानी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, इधर पशुपति पारस और बहन मायावती जी। देखना यह होगा कि भारी कौन पड़ेगा। हम अपने दर्शकों से यह जानना चाहते हैं कि दोनों गठबंधन आमने सामने टकराएगा और लालू प्रसाद यादव के साथ अगर बहन मायावती जी होते हैं, पशुपति पारस होते हैं, तो आप ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा कि जितने भी बैकवर्ड वोट हैं, एससी एसटी वोट हैं, अल्पसंख्यक, वो सब के सब किधर जाएंगे? क्या एनडीए का सुपड़ा साफ होगा? क्योंकि नीतीश कुमार के लिए जो वहां पर जो है प्रशांत किशोर ही काफी है। चिराग पासवान कब पलटी मारेंगे, कब उन्होंने वहां पर गेम चेंज कर देना है, यह कहना मुश्किल है। लेकिन इधर मास लीडर होंगे। बहन मायावती जी एक मास लीडर है, लालू प्रसाद यादव एक मास लीडर है। एक बार के लिए लोग इनको देखने के लिए भी जरूर आ जाएंगे जहां जहां इनकी रैलियां होंगी। और ये तैयारी रातों रात हुई है, क्योंकि दिल्ली का एग्जिट पोल में जो बताया गया कि भाजपा और आम आदमी पार्टी लबालब की स्थिति में है, उसको देखते हुए बहन मायावती जी ने जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ इशारा दे दिया, और उधर लालू प्रसाद यादव जी ने भी इशारा दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।